बड़ी ईद पर घर घर मजे मजे के पकवानों की खुशबू, कोरमा और बिरयानी दस्तरखान की शान, कोई नमकीन तो कोई कढ़ाई गोश्त का शौकीन। कराची में बंस रोड पर गोश्त आपका जायका दुकानदार का, कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू बनवाने वालों का रश लग गया। कोयटा में शहरी बलोचिस्तान का रिवायती हड्डी कबाब तैयार कराने होटलों पर जा पहुंचे। पेशावर में आइसक्रीम पार्लर्स पर रौनक। वज़ीर आज़म की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को टेलीफोन करके ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर, मलेशियन हम मनसब, अमीर कतर और उर्दून के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबतों में भारत से कशीदगी के दौरान साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को यह भी बता दिया, भारतीय जारहत के बाद पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब देना जरूरी था। सरबराह सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहत होगी। तनाज़े की जड़ मसला कश्मीर को हल करना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर भारतीय वज़ीर आज़म के धमकी आमेज बयानात से लगता है उन्हें अमन और मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 जहाज गिराए गए। झूठी भारतीय सरकार को एतराफ़ करने में 1 माह लग गया। भारतीय नेवल अफसर कुलभूषण यादव की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर ईद मनाई। पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने पर दुश्मन से मुनासिब बदला लिया। जनरल आसिम मुनीर ने मौरगाए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। जम्मू कश्मीर तनाज़े को अवामी उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तालिका करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। मुल्क भर में नमाज़े ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर नमाज़े ईद की अदायगी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज़े ईद का मरकजी इज्तिमा, लाहौर में बादशाही मस्जिद, पेशावर में ईदगाह ग्राउंड और कराची के पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात हुए। कोयटा के जामा मस्जिद ज्वाइंट रोड पर भी नमाज़े ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ईद के खुतबात में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर की मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में अजीज़ व अकारिब के साथ नमाज अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में दरबार मूसा पाक पर नमाज ईद। वजीर आला सिंध ने गड़ी खुदा बख्श, मेयर, डिप्टी मेयर कराची, मुस्लिम ममालिक के सिफारतकारों और दीगर सियासी शख्सियात ने बाग़ जना में नमाज पढ़ी। बानी पीटीआई की चौथी और बुशरा बीबी की जेल में दूसरी ईद। बानी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रावलपिंडी अडियाला जेल में ईद की नमाज अदा नहीं की। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का पहला रोज किसी ने बैल, किसी ने ऊंट तो किसी ने बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करके फरीजा अंजाम दिया। महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का जोर, दोस्तों, रिश्तेदारों और गरीबों में गोश्त की तकसीम। फैसलाबाद के इलाके आमीन टाउन में बैल अनाड़ी कसाई के हाथों से भाग निकला। रहीम यार खान में कुर्बानी की गाय अनाड़ी कसाई से रस्सी तोड़वाकर भाग गई। 2 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया जा सका। कराची में बिफरा बैल रस्सी छुड़ाकर अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के मालिक और अहले मोहल्ला की पकड़ने की कोशिशें, बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से सड़क पर फरार हो गया। कसाईयों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कोई टांग काट कर तो कुछ खाल उतार कर भाग गए। वक्त देकर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। फोन उठाना छोड़ दिए। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी अपनी मदद आप के तहत जानवर कुर्बान करने लगे। इस दफ़ा कसाई ज़रा महंगे हैं काफ़ी,
तो इस वजह से जो है ना हमने खुद अपनी फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन और कसाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जानवरों के नाजो नखरे उठाने और खातिर मदारत में खाली पेट पूरा दिन गुजारने वाले बच्चे कुर्बानी के वक्त उदास। आखिरी दिन खिलाने पिलाने के बाद दुखी दिल के साथ अपने मनपसंद जानवरों को अलविदा कहा। ईद के दिन शहरी तफरीही मकामात पर भी जा पहुंचे। लाहौर में बच्चों की जिद पर चिड़ियाघर की सैर। कोयटा में भी बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ। किसी ने ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया तो कोई झूलों पर मजे उड़ाने में मसरूफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक आलाइशें ना उठाई जा सकीं। अजीजाबाद में गंदगी के ढेर शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गए। MQM ने गली कूचों में आलाइशें जमा होना मेयर कराची और टाउन चेयरमैन की नाकामी का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए आबादी से दूर खंदकें खोदी गईं। सरकारी मशीनरी के अलावा प्राइवेट डंपर्स, लोडर्स, ट्रक, एक्सीवेटर और मिनी ट्रक मसरूफ अमल। मेयर कराची ने तंज किया, माजी में आलाइशों को गटर और पार्कों में डाल दिया जाता था। काम करने से किसी को मिर्चें लगीं तो क्या करें। गाना है गोविंदा का, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। MQM को मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फ़ोन पे गपशप होती है, काम भी होते हैं और उनका हक है काम करना। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे में जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के इंतजामात। 1,30,000 एहलकार और 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी मैदान अमल में। सड़कों पर पानी और फिनाइल का छिड़काव। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कंट्रोल रूम की वीडियो भी शेयर कर दी। शेखुपुरा समेत बाज़ शहरों में सफाई की सूरत हाल नाकिस। कुर्बानी मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मुकद्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। सदर वजीर आज़म और बिलावल भुट्टो की ईद की मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब की ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस में जान की कुर्बानियां देने वालों को याद रखने की तलकीन। मुसल्लह फौज कौम के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार है। आज शहदा को याद करने और उनके खानदानों के साथ इजहार यकजहती का भी दिन है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का ईद उल अजहा पर पैगाम। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स KP साउथ का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मोहसिन नकवी ने ईद वाना में जवानों के साथ मनाई। जवानों की जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के ताउन और कुर्बानियां कौम का कीमती असासा करार। ईद पर भी FC के जवान पाक अफगान सरहद पर अलर्ट। अगले मोर्चों पर ही ईद मनाई। जवानों ने चेक पोस्ट में नमाज अदा करके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कमांडर खुद भी मोर्चों की निगरानी करते रहे। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान रेवा गुप्ता की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अपने साथियों को दावत पर घर मदऊ भी कर लिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नेल हॉकन्स ईद के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में रूसी सिफारत खाने की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद दी गई। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान नमाज ईद पढ़ने से महरूम। श्रीनगर की जामे मस्जिद पर पिछले 7 बरसों से ताले। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक बदस्तूर नजरबंद। सोशल मीडिया पैगाम में मुंतखब नुमाइंदों को अवामी हुकूक गसब करने पर खामोश रहने पर शर्म दिला दी। वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईद पर मुबारकबाद का पैगाम। फलस्तीनी अवाम समेत उम्मत के लिए सलामती की दुआ। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारी हद ने भारत को सिफारती सतह पर मजीद मुश्किल में डाल दिया। मोदी सरकार के इकदामात ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट करा। चीन, रूस और ब्राजील ने भारत को इत्तेहाद से निकालने के लिए सर जोड़ लिए। इंडोनेशिया को रुकनियत देने की तजवीज़ सामने आ गई।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और फरमाइशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने गलत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा। वाजे किया कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को पेट्रोल इन चीफ से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। पीटीआई को तहरीक शुरू करने से कुछ नहीं मिलेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाजे किया कि तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वजीर आजम की मुलाकात की पेशकश कबूल करे और हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्शन कवानीन में तरमीम करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी पीटीआई की तहरीक के नाकाम होने की पेशगोई कर दी। एक शख्स के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक होने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से अवाम को बजट में भरपूर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत से किसी डिक्टेशन के बगैर अवाम के हालात को मद्देनजर रखकर बजट बनाने की अपील। सखर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़राअत पाकिस्तान की ताकत है, टैक्स ताकत को कमजोरी में बदल देगा। रावलपिंडी और करीबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू। कई इलाकों की बिजली गायब। हरिपुर में आंधी के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर खंबे गिरने से बिजली का ब्रेकडाउन हो गया। महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। फैसलाबाद में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन मवेशी फरोख्त करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मर्दान की इरम कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदिम हो गया। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। विहाड़ी के इलाके बूरेवाला में लड्डन रोड पर ट्रक बिजली के लटकते हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। बानसेहरा में शाहराए काखान पर 2 मोटरसाइकिलें टकराने से 2 अफराद जान से गए, 1 शदीद जख्मी। मिटियारी के इलाके सईदाबाद में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार डाटसन उलट गई। 1 शख्स जाँ बहक और 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां, 10 शख्सियात और 27 इदारे भी शामिल। नई अमरीकी पाबंदियों में हांगकांग और यूएई के चंद इदारे भी शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा पाबंदियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे चुके। ईद के दिनों में भी गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी से 6 बच्चों समेत 15 अफराद शहीद, 85 अफराद मलबे तले दब गए। रफाह में इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर भी बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,772 हो गई। इसराइल ने गजा से एक और यरगमाली की लाश कब्जे में ले ली। हलाक शख्स थाईलैंड का शहरी था। यूक्रेनी शहर खारकीव पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 3 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 206 ड्रोन्स, 2 बैलिस्टिक और 7 दीगर मिसाइल दागे। 1.5 घंटे के अंदर कम से कम 40 धमाके हुए। 18 इमारतों और 13 घरों को नुकसान पहुंचा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बड़ा अपसेट। नॉर्वे ने 4 मरतबा की आलमी चैंपियन इटली को 3-0 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के मुश्किल तरीन पहले मरहले में कई गाड़ियां हादसे का शिकार। दिफाई चैंपियन की कार भी उलट गई। स्पेन के मार्क मार्केज ने मोटो जीपी एरागोन ग्रां प्री स्प्रिंट रेस जीत ली। मार्क मार्केज ने अपने भाई एलेक्स को पीछे छोड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोल पोजीशन भी हासिल कर ली। अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन विपिन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 एरिना सबलेंका को 2-1 से शिकस्त दे दी।
21 साल कोको गॉफ ने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के नॉक सेनर से स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। फाइनल में यॉर्क सेनर का मुकाबला दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज से होगा। फ्रांस में समंदरी हयात की अहमियत उजागर करने के लिए मुनफरिद लाइट शो। ड्रोन्स ने फिजा में जेलीफिश, ऑक्टोपस और दीगर समंदरी हयात का रूप धार लिया। मैं तो उस वक्त से ईद वाले दिन फिल्म देखता हूँ जिस दिन ईद वाला कुर्ता फटता था, यानी वो जो नया कुर्ता पहन के ईद पे आते थे, वो टिकट निकालने के लिए आधा तो फट जाता था, फिर जाके कहीं फिल्म की टिकट निकलती थी और फिर देखते थे। और मैं तो ईद पे डेफिनेट फिल्म देखता हूँ और लाजमी देखता हूँ, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी। ईद पर सिनेमा की टिकट लेते हुए कपड़े फट जाते हैं। कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ईद उल अजहा पर फिल्म देखने सिनेमा घर जा पहुंचे। और लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म वेलकम टू पंजाब के ट्रेलर की लॉन्चिंग की तकरीब में स्टार कास्ट की शिरकत। अदनान सिद्दीकी, जावेद शेख, साजिद हसन, इफ्तिखार ठाकुर, बुशरा अंसारी भी शरीक हुई। रोमांस और जज्बात से भरपूर फिल्म 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी।